नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर राम की परिक्रमा कर रहे हैं। पंचवटी से शुरू हुई प्रधानमंत्री की धर्म यात्रा आज रामेश्वरम तक पहुंच गई। समुद्र और 22 कुंडों के जल से स्नान करने के बाद मोदी ने रामानाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री उपवास पर हैं, वो सिर्फ इस वक्त नारियल पानी पी रहे हैं और एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी का विशेष अनुष्ठान हो रहा है। 22 जनवरी को दोनों अनुष्ठान का मिलन है। राम मंदिर के गर्भगृह में 84 सेकंड वाली विशेष पूजा कैसे होगी, ये सब जानना चाहते हैं। हम आपको वो भी बताएंगे कि 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं वाले देश को ये दिन देखने के लिए इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों करना पड़ा। मोदी से पहले क्या होता था और मोदी ने क्या बदल दिया। क्या नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलना तय है? देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। अयोध्या में जो लोग आज ये तस्वीर देख रहे हैं, उन्हें कभी यकीन ही नहीं था कि इस जीवन में वो ये सब देख पाएंगे। अपने ही जन्म स्थान की परिक्रमा करने में भगवान श्री राम को 500 साल लग गए। जिस स्थान पर कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी, वहां मंत्रोच्चार हो रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। 75 साल पहले जहां रामलला प्रकट हुए, जहां कार सेवा करने के लिए भक्तों को लाठी और गोली खानी पड़ी, वहां भगवान रामचंद्र के विग्रह पर पुष्प वर्षा हो रही है। जहां की जमीन समतल करने के लिए भी कोर्ट और सरकार से परमिशन की जरूरत पड़ती थी, वहां यज्ञशाला बन गई और वैदिक मंत्रों के उच्चार के साथ हवन कुंड में समिधा डाली जा रही है। ओम शन्नो देवी रवटया भवन्तु वीते तंजोर्वित्रवन्तुनः स्वाहा। ओम शन्नो देवी रविष्टा भवन्तु वीते संजोर्वित्रवन्तुनः स्वाहा। हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। जो भावनाएं उनके मन में है, वही हमारे मन में भी है। 81 पवित्र नदियों के अभिमंत्रित जल से श्री राम मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण हो रहा है। प्रमुख सनातन तीर्थों के पवित्र जल से श्री रामलला का अभिषेक हो रहा है। भूर्भुवः स्वयंत्रावणधिष्ठात्र देवता सहिताय भगवते श्री रामचंद्राय नमः। वैदिक मंत्रों से पूरा अयोध्या धाम गूंज रहा है। 100 से अधिक देशों से बधाई संदेश पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ से अधिक हिंदू अभिभूत हैं कि वो अपने इसी जीवन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। राम का पुनः आगमन अयोध्या में हो रहा है। 22 जनवरी की प्रतीक्षा लोग बड़े बेसब्री से कर रहे हैं और 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उसी गर्भगृह में होगी जहां बाबरी ढांचा था, जिसको ध्वस्त किया गया था। अयोध्या धाम का तो कहना ही क्या। राम की नगरी में बाहरी लोगों का आना नियंत्रित है, लेकिन जो मौजूद हैं वो अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार रहे हैं। हमारी तो पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने संघर्ष को नजदीक से देखा और आज अपने इस भौतिक चक्षु से न केवल प्रभु राम को अपनी जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देख रहे हैं, बल्कि एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन भी हम सबको हो रहे हैं। अयोध्या धाम में पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान का साक्षी बन रहे हर चेहरे पर संतोष है।
श्रीरामं दर्शयाम्यहम्। लोग उसको देखना चाहते हैं, लालायित हैं, और इसलिए लोग इतने प्रफुल्लित हैं कि कब यह अवसर प्राप्त होगा जब इस भव्य मंदिर में जाकर रामलला का हम दर्शन कर पाएंगे। पत्थरों को तराश तराश कर बनाए गए राम मंदिर का भी शुद्धिकरण हो रहा है। राम मंदिर का गर्भगृह बैकुंठ धाम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की एक एक विधि हम आपको बताने वाले हैं। 22 जनवरी को क्या क्या होगा ये भी बताएंगे। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या करेंगे ये भी बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के 5वें दिन क्या क्या हुआ। 5वें दिन गर्भगृह का शुद्धिकरण हुआ। इसके लिए 81 कलशों में 81 नदियों का पवित्र जल लाया गया और उससे गर्भगृह को शुद्ध किया गया। सभी तीर्थों के जल से रामलला की मूर्ति का अभिषेक हुआ। राम मंदिर के ईशान कोण पर बनाई गई यज्ञशाला में विग्रह का पूजन और संस्कार किया गया। इसके बाद रामलला विग्रह का अधिवास हुआ। राम मंदिर की वास्तु शांति के लिए वास्तु शांति अनुष्ठान किया गया। श्री राम मंदिर के पास बने अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला 21 जनवरी की रात को गर्भगृह में पहुंचेंगे। अभी अस्थायी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अस्थायी मंदिर में रामलला की पूजा अर्चना चल रही है। अस्थायी मंदिर में रामलला भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई बाल रूप में विराजमान हैं। ये वही मूर्तियां हैं जो विवादित ढांचे के गुंबद के नीचे प्रकट हुई थी। 1992 से 2020 तक ये मूर्तियां टेंट में रहीं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च 2020 में इन्हें अस्थायी मंदिर में ले गए थे। रामलला 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे के बाद दर्शन देंगे, जिसे 50 से अधिक देशों में लाइव दिखाया जाएगा। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला 2 रूपों में होंगे। अस्थायी मंदिर में विराजित रामलला की मूर्ति चल मूर्ति होगी। शिल्पकार अरुण योगीराज ने 5 वर्ष के बालक राम की जो मूर्ति कर्नाटक की कृष्णशिला से बनाई है वो अचल मूर्ति होगी। चल मूर्ति की पूजा होगी और अचल मूर्ति के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। वो 11 दिन से उपवास पर हैं। 8 दिनों तक वे एक समय का उपवास कर रहे थे। अब 3 दिन मोदी केवल फलाहार पर हैं। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर मोदी रामेश्वरम के रामा स्वामी मंदिर में पहुंचे और वहां भी दर्शन पूजन किए। राम का व्रत, राम का अनुष्ठान आसान नहीं है। इस तप में कठिन साधना करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी वही साधना कर रहे हैं। लंका पर सेतु बंध से पहले भगवान राम ने जिस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी, जहां राम ने समुद्र की रेत से रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, नरेंद्र मोदी ने उस रामा स्वामी मंदिर में दर्शन से पहले 22 तीर्थों के कुंडों के पानी से स्नान किया। मोदी ने पहले समुद्र में डुबकी लगाई, फिर कुंड स्नान किया और फिर रामा स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समझेंगे तो आप भूल करेंगे। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, साथ ही साथ इस देश में सनातन की भी पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। नरेंद्र मोदी उसी का बृहद अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसा है, इसमें अधिकाधिक अन्न का नियंत्रण करना पहली बात है। अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों को समेटना दूसरी बात है। मंत्र के जप में वृद्धि करना ये तीसरी बात है। और फिर शयन में भी अधिक संयम पालन करना, मतलब सामान्य पलंग के ऊपर न सो करके और कंबल बिछाए हुए चौकी के ऊपर ही सोना, क्योंकि सामान्य वस्त्र से हम लोग रेशम अथवा कंबल के वस्त्र को पवित्र मानते हैं और उसमें संसर्ग के दोष नहीं आते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
राम मंदिर आंदोलन के दौरान इस नारे में सबसे ज्यादा जोर वहीं पर दिया जाता था, कहीं और नहीं। वहीं मतलब जन्म स्थान जहां श्री राम ने जन्म लिया था। देख लीजिए, राम का मंदिर वहीं बना है, ठीक उसी स्थान पर जहां बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 500 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी। श्री राम वहीं आ रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। जो मूर्तिकार योगीराज हैं, उनकी जो भगवान की मूर्ति थी, सभी जो ट्रस्ट के सदस्य थे, उनकी ये राय थी कि भगवान की इस मूर्ति में सरलता भी है, उनके मर्यादा का भविष्य भी दिखाई देता है। उनको देखने से मन में आराधना जागती है, ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के समक्ष हैं। उनका चेहरा, उनके अजान बाहु, इन सब चीज़ों को देखने पर सभी का निर्णय था कि इस मूर्ति को हमें गर्भगृह में रखना है और प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अयोध्या में राम जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण आसान नहीं था। सदियों तक इस केस को कोर्ट में लटका कर रखा गया। पिछली सरकारें एक तरफ धर्म के मामले में दखल न देने का तर्क देती थी, दूसरी तरफ भगवान राम को काल्पनिक बताती थी। सुप्रीम कोर्ट ने जन्मस्थान का मुकदमा सुलझाया और हिंदुओं को राम की भूमि सौंप दी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिकॉर्ड समय में मंदिर निर्माण कराया। निर्माण अवधि का आधा हिस्सा कोविड संक्रमण का काल था, फिर भी मंदिर निर्माण रुका नहीं। तेलंगाना से ग्रेनाइट पत्थर, राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से पिंक सैंडस्टोन, मकराना से मार्बल, महाराष्ट्र से टीक वुड, गुजरात से ध्वजदंड, नगाड़ा, बंगाल और ओडिशा के शिल्पकार राम मंदिर में हर राज्य का कुछ न कुछ लगा है। अयोध्या में आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो मुमकिन कैसे हुआ? क्या अकेले नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया? मोदी का योगदान क्या है और सनातन में अयोध्या का स्थान क्या है? ये राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से सुनिए। उनके साथ अवसर जब भी मिला, उनका मार्गदर्शन, उनकी राय, क्योंकि वह तो उन स्वभाव से उन्हें यह एक तरीके से मैं कभी कभी समझता हूं कि उनका इंट्यूटिव माइंड है। बस बता सकते थे कि कैसे निर्माण होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। प्रारंभ में जब बिल्कुल नक्शा दिखाया गया, जब मैं पहुंचा और जो नक्शा मिला था वो बहुत ही सरल और ग्राउंड फ्लोर पर सीमित था। उस नक्शे में प्रथम तल और द्वितीय तल की व्यवस्था नहीं थी। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, इसी प्रकार का था, लेकिन कहीं न कहीं सभी के मन में था कि यह भव्य भी होना चाहिए और एक तरीके से अपने में अनोखा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ इस प्रकार की हो कि लोगों को एहसास हो कि यह एक हाईएस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, सनातन धर्म का एक उच्चतम, आप यूँ कहें कि एक तरीके से फाइनल रेफरेंस पॉइंट। पहले और अब का फर्क क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय भी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत चर्चा हुई थी। वो मंदिर था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 27 बार तोड़ा। 1947 में आजादी के समय ये मंदिर एक खंडहर की तरह था। सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया।
महात्मा गांधी ने इसे चंदा लेकर बनाने का सुझाव दिया और सरकारी धन का इस्तेमाल किए बिना सोमनाथ मंदिर बना दिया गया। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मिला और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन के साथ खुद को जोड़ने का आपका विचार पसंद नहीं है। यह केवल एक मंदिर का दौरा करना नहीं है जो निश्चित रूप से आपके या किसी और के द्वारा किया जा सकता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेना है। दुर्भाग्य से इसके कई निहितार्थ हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि ये सोमनाथ में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों पर जोर देने का समय नहीं है। इसे बाद में धीरे धीरे और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता था। मुझे लगता है कि अगर आप इस समारोह की अध्यक्षता न करते तो बेहतर होता। सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अन्य देशों में भारतीय मिशन को पवित्र नदियों के जल की व्यवस्था करने को कहा गया था। नेहरू को पता चला तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। नेहरू ने के.एम. मुंशी से पूछा, सोमनाथ मंदिर का काम सरकारी काम नहीं है तो फिर मिशन से जल क्यों मंगवा रहे हो? वो नेहरू की सरकार थी, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। राम मंदिर बनाने और प्राण प्रतिष्ठा कराने में सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। 166 देशों से मिट्टी और जल अयोध्या लाया गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान एक नहीं कई स्थानों पर हो रहा है। कुछ पूजा सरयू तट पर हो रही है। यज्ञ की वेदी राम मंदिर के ईशान कोण पर बने यज्ञशाला में बनाई गई है। हवन की एक वेदी राम मंदिर के अंदर गूढ़ मंडप के नीचे तैयार की गई है। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। अनुष्ठान का अंतिम चरण श्री राम मंदिर के गर्भगृह में होगा। 22 जनवरी 2024 दोपहर 12:29 पर 84 सेकंड के अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष मंत्र के साथ श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः शरन्तु च, अस्यै देवत्य मर्चायै माम हेति च कश्चन। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सुप्रतिष्ठितो भव, प्रसन्नो भव, वरदा भव। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में नरेंद्र मोदी 3 विशेष काम करेंगे। सबसे पहले मोदी रामलला की नई मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी खोलेंगे। फिर मोदी रामलला को आईना दिखाएंगे और मोदी ही रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जो मंत्रों बताए ना हमने, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जो मंत्र है उसके द्वारा स्थापित किया जाएगा कि यह में जीव आ गए हैं, भगवान आ गए हैं। तब उसके बाद में उसकी आंख में पट्टी बनी है, उसको खोला जाएगा। खोलने के बाद शीशा लगाया दिखाया जाएगा। शीशा के बाद काजल लगाया जाएगा। ये प्रक्रिया सब अंतिम में है, अंतिम समय। बाकी जो है मंत्रों के द्वारा सारे जितने कार्य हैं वो किए जाते हैं। पहले बार जब नेत्र खोला जाएगा तब उसमें तेज निकलेगा। उस तेज को दिखाने के लिए कोई दूसरा न देखे, भगवान स्वयं देखें, इसलिए जैसे शीशा लगाया जाएगा वैसे उन्हीं का चेहरा दिखाई पड़ेगा और दूसरे का नहीं। तो इसलिए उन किसी प्रकार के दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाई, इसलिए वो शीशा लगाया जाता है, शीशा दिखाया जाता है। और काजल क्यों लगाया जाता है? काजल इसीलिए लगाया जाता है कि किसी को खोलेंगे तो उनकी सुंदरता बहुत अच्छी है, किसी की दृष्टि दोष न लग जाए, इसलिए काजल लगाए जाते हैं।
रामलला को काजल लगाते ही वहां अक्षत छोड़ा जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधान संपन्न होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। अयोध्या में राम जन्मस्थान पर मंदिर हो और उसमें रामलला के दर्शन हो, इस दिन को देखने के लिए हिंदुओं की 25 पीढ़ियां खप गईं। जो सपना दादा परदादा ने देखा, उसे पोता सच होता हुआ देख रहा है। मोदी के विरोधी रश करते हैं कि मोदी अयोध्या क्यों जा रहे हैं। मोदी अयोध्या इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर को मुमकिन करने वाले मोदी ही हैं।